बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, दुनिया में जहाँ जहाँ जमहूरी हुकूमतें हैं वहाँ पर जब भी उन ममालिक में कोई बड़ा इशू होता है तो वहाँ के हुक्मरान अवाम के पास जाते हैं। डेमोक्रेसी में अवाम की राय जो है उसका ख्याल रखा जाता है और जमहूर जो फैसला करे उस पर ही फिर सियासतदान जो हैं, हुक्मरान जो हैं, वो अमल दरामद करवाते हैं। जबकि हमारे मुल्क में इसके उल्ट हो रहा है, यानी माशी तौर पर पाकिस्तान में तबाही फैल चुकी है। आज देखें, एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी जो है उसका जीना महाल हो चुका है। लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं वो बजाय इसके कि हंगामी तौर पर माशी सूरत हाल से निपटें, इसके लिए कोई लाएमल बनाए, तरीक़ेकार वज़ा करें, मिल बैठकर कोई रास्ता निकालें ताकि आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ जाए, उनको कुछ रिलीफ मिल जाए। लेकिन हमारे हुक्मरान, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हुकूमत में हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन से भाग रही हैं। किसी तरीके से इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए और PTI को दबा दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। उनकी सारी तवज्जो वो इस बात पर मरकूज़ है कि किसी तरीके से इमरान खान से हम छुटकारा हासिल कर लें। दुनिया में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पर जब भी उनको माशी बदहाली का सामना करना पड़ता है या उस मुल्क में कोई बड़ा इशू सामने आता है तो फिर वो पब्लिक में जाते हैं, अपनी आवाम से राय लेते हैं। देखें, जो चीज़ आप मिल बैठकर तय करें या जो फैसला भी आप पब्लिक से पूछकर या पब्लिक की राय जानते हुए आप तय करें तो एक तरह उसमें बरकत भी होती है और फिर उसका ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता, क्योंकि तमाम लोगों की राय उसमें शामिल होती है। अगर नुकसान हो भी जाए तो फिर वो तमाम पब्लिक के ज़िम्मे चीज़ आती है। लेकिन ये नहीं होता कि आप कहने को तो आपके मुल्क में डेमोक्रेसी है, लेकिन चंद लोग जो हैं वो फैसला कर लें और फिर उस फैसले को पूरी कौम पर मुसल्लत कर दिया जाए। इससे जब नुकसान होता है तो फिर लोग आवाज़ें तो उठाएंगे, लोग सवालात तो उठाएंगे। अब देखें कि एक साल में पाकिस्तान की इकॉनमी कितनी तबाह हो चुकी है। अब हमारे हुक्मरानों की, हमारे अदारों की सारी तवज्जो ये इस बात पर है कि किसी तरीके से जो लोग भी रजीम चेंज के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, कोई सहाफ़ी है, कोई सियासतदान है, कोई ब्यूरोक्रेट है या कोई आम पब्लिक आदमी है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, कोई सहाफ़ी है, तो उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। यानी जो भी रजीम चेंज के बारे में सवालात उठा रहा है उस पर तशद्दुद किया जा रहा है, उसको हरासा किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए कि इनको पब्लिक के पास जाना चाहिए। अब देखें कि पूरा पाकिस्तान जो है वो डिमांड कर रहा है एक फ्रेश इलेक्शन की, ताकि लोग जो हैं वो चूज़ कर सकें अपने नुमाइंदों को कि लोग किन लोगों पर एतमाद करते हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी को वो पावर में देखना चाहते हैं जो अवाम के मसाइल हल कर सके। लेकिन ये सारी सियासी जमातें, हमारे अदारे, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। इससे मज़ीद तबाही फैलेगी। देखें, जब भी कोई ऐसी सूरत हाल होती है, अभी बरतानिया में जब ब्रेक्जिट हुआ था तो इस वक्त यहाँ पर डिबेट होती थी। सियासतदान जो इसके हक में थे और जो इसके ख़िलाफ़ थे वो बहस करते थे और फिर पब्लिक ने जो फैसला किया उस पर उन्होंने अमल कर दिया। बरतानिया जो है ये यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया। इसी तरीके से किसी मुल्क में भी जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जब कोई उन्होंने बड़ा फैसला करना होता है, कोई माशी बदहाली फैल जाए, उनका कोई डिफेंस का मसला हो या किसी तरीके से भी कोई बड़ा फैसला हो, तो फिर वो पब्लिक के पास जाते हैं। हमारे सियासतदान एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और आइन तोड़ना शुरू कर देते हैं। अभी देखें, हमारे आइन में वाज़ेह लिखा है कि जब असम्बलियाँ तहलील हों तो 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएँ। तो फिर ये क्यों भाग रही हैं सारी जमातें? एक साल से हमारे मुल्क में जलाओ, गिराओ, हंगामे, जलसे, जुलूस, उसको पकड़ लो, उसको गिरफ्तार कर लो, यही कुछ हो रहा है। और इसका नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की पब्लिक को, पाकिस्तान के आम आदमी को। आम आदमी का तो ये मसला नहीं है। आम आदमी को तो रोज़गार चाहिए, उसके बच्चों को तालीम चाहिए, इंसाफ चाहिए, मुल्क में अमन व अमान चाहिए ताकि वो अपना कारोबार अच्छे तरीके से कर सकें। हमारे यहाँ तो हंगामे, जलसे, जुलूस, रोड ब्लॉक, नारेबाजी, इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। होना ये चाहिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को पब्लिक के पास जाना चाहिए, आवाम से राय लेनी चाहिए, इलेक्शन करवाने चाहिए ताकि आवाम चूज़ करें और फिर मुल्क जो है आगे जाएगा, फिर मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी। अभी देखें हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। मैं जाते जाते बात कर दूं कि हमारे मुल्क में ऐलानात हो रहे हैं। देखें जी, फ़लाँ को कत्ल कर दो, इतना अलाम ले लो, यानी मजहबी इंतहा पसंदी को हवा दी जा रही है। हर किसी का हक है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 96% जो लोग हैं वो तकरीबन मुसलमान हैं, सारे अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानते हैं। लेकिन
अब जिस तरीके से पाकिस्तान में फतवेबाजी जारी हो रही है कि फ़लाँ को उठा लो, फ़लाँ को मार दो, उस पर तौहीन मज़हब का फतवा लगाकर उसको मार दो, तो मेरे भाइयों इन हालात में पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, क्योंकि लोग सोचेंगे जो गैर मुस्लिम हैं कि पाकिस्तान में तो कोई आइन कोई कानून ही नहीं है, किसी पर भी वो इल्ज़ाम लगाकर उसको कत्ल कर देंगे और फिर कातिल जो है वो बरी हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान को ये चीज़ें नुकसान पहुंचा रही हैं। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में आइन है, कानून है, अदालतें हैं, हमारे जज हैं, वकील हैं। अगर कोई भी शख्स किसी तरीके का भी कोई जुर्म करता है, कोई तौहीन मज़हब करता है, उसको पकड़े, पुलिस पकड़े, अदालत के सामने पेश करे और अदालत का काम है कि उसको आइन और कानून के मुताबिक सजा दे। ये नहीं है कि आपकी बात किसी को अच्छी नहीं लगी, आपने उसके खिलाफ फतवा दे दिया, जी इसको कत्ल कर दो। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो पाकिस्तान में अदालतें हैं, हमारी हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वहां पर केस जाए और अदालत फैसला करे कि किसको सजा देनी है। ये नहीं है कि बंद कमरों में फैसले हों, जी किसको हुकूमत में लाना है, किसको हुकूमत से घर भेजना है, किस पर फतवा लगाना है, किसको छोड़ना है, किसको पावर देनी है। ये सारी चीज़ें एक ही जगह से कंट्रोल हो रही हैं। अब पब्लिक ये चीज़ें जान चुकी हैं। तो जमहूरी माशरे में, जमहूरी जहाँ पर हुकूमतें हैं, वहाँ पर लोग जो हैं, हुक्मरान जो हैं, वो पब्लिक के पास जाते हैं और फिर लोग जो हैं वो फैसला करते हैं। हमारे सियासतदानों को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि अभी मुल्क में जो माशी बदहाली फैल चुकी है, इसके लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मुल्क में ये जो अफरा तफरी है पिछले 1 साल से, ये ख़त्म होनी चाहिए। मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए। मुल्क में इलेक्शन करवाएं, जो भी पार्टी जीते वो हुकूमत करे और फिर वो काम करे। और मुल्क में ये जो कानून लोग अपने हाथों में ले रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं कत्ल गारत पर, इनके खिलाफ सीरियस एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान में अगर कोई भी आदमी जुर्म करता है तो पाकिस्तान में अदालतें हैं, वो फैसला सुनाएं और फिर कानून के मुताबिक ऐसे लोगों को सजा दी जाए। ये नहीं है कि हर आदमी कानून अपने हाथ में ले ले और मुल्क में कत्ल गारत का एक सिलसिला शुरू कर दिया जाए, तो इससे मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। तो जमहूरी मुल्कों में जहाँ पर डेमोक्रेसी है, वहाँ पर हुक्मरान जो हैं वो पब्लिक से राय लेते हैं और फिर पब्लिक की राय ही वो मुकद्दम होती है और वही फैसला जो लोग चाहते हैं वो लागू किया जाता है। ये नहीं है कि लोग अपनी मर्जी से जो है और कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक चला जाता है। अगर जिस मुल्क में आइन और कानून ही नहीं है, अपनी मर्जी से आप मुल्क चला रहे हैं, तो फिर तो वहां पर अफरा तफरी फैलेगी ना। तो हमारे अदारों को और सियासतदानों को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।